नमो उवचायाणम् ओम नमो लोए सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्वेसे परमम हवे मंगलम। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। जय बोले समस्त आचार्य संघ की जय। जय बोले समस्त मुनि संघ की जय। जय बोले समस्त आर्य का संघ की जय जय जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। हम सब 7 चक्रों पे इतने दिनों से रोज बात कर रहे हैं कि इनमें क्या क्या है क्या नहीं है। हमने ये भी जाना कि किस किस चक्र के लिए हम कैसे मेडिटेशन करें, कैसे अनुलोम विलोम करें, कैसे प्राणायाम और किस तरीके की मुद्राएं हम लगाएं, कौन सी कलर थेरेपी हम अपनाएं, कौन से बीजाक्षर हम ले और इनमें कितनी पंखुड़ियां होती है, सारी चीजें हमने जान रहे हैं बहुत दिनों से। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपको एक भक्तामर का मेडिटेशन करा दूं, 7 चक्रों से लेके 7 चक्रों पे हम ध्यान लेके जाएंगे अपना। सभी प्लीज एक आप सब संकल्प पूर्वक एक जगह पे जितनी देर मेडिटेशन चल रहा है उतनी देर के लिए सभी एक जगह पर ही आप बैठ जाइए और एक संकल्प लेके बैठिए। जो भी आपकी किसी भी तरीके की चाहे आपके व्यापारिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, या चाहे किसी को एग्जाम से रिलेटेड कोई समस्या हो, या किसी को नौकरी से लेके कोई समस्या हो, या किसी की आधी व्याधि किसी तरीके की हो रखी हो, शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक किसी भी तरीके की आपकी कोई भी चीज हो, तो एक आप उसे संकल्प पूर्वक आज इस मेडिटेशन में आप लोग लेके बैठेंगे। और मेरा निश्चित मानना है कि किसी ना किसी तरीके से आपको जरूर इसमें रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सभी, आपको किसी भी तरीके का कोई भी कार्य हो तो आप उसके लिए एक संकल्प पूर्वक बैठिए ध्यान के लिए और प्रभु चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कीजिएगा, क्योंकि गुरुदेव भी यहाँ अपने साथ मौजूद है। तो निश्चित मानिए कि गुरुदेव की भी जो वाइब्रेशंस रहेगी वो आप सभी के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि हमारे साथ गुरु खुद स्वयं बैठे हुए हैं। उनके चरणों में त्रिकाल नमन करते हुए हमें इस ध्यान को शुरू करना है। तो सभी से मैं ये अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप थोड़ी देर के लिए सभी अपना कैमरा खोल के बैठेंगे और संकल्प लेके एक जगह पे स्थान ग्रहण कर लेंगे और सभी ध्यान पूर्वक बैठेंगे। और सभी को पता है कि हमें क्या क्या करना है। मेडिटेशन के बारे में मैं काफी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से हमें मेडिटेशन करने के लिए बैठना होता है। तो सभी को 1-2 मिनट का मैं समय दे रही हूँ स्टार्ट करने से पहले मेडिटेशन। जब तक मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना है। अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और एक संकल्प पूर्वक बैठिए। अगर हो सकता है कि कहीं पर आपके अपने परिजनों की भी स्वास्थ्य खराब हो तो आप उन्हें अपने यहाँ पर मस्तिष्क में विजुअलाइजेशन करके आप उन तक भी ये हीलिंग पहुंचा सकते हैं, या उनके फोटो पास में रख के उनको ये हीलिंग पहुंचा सकते हैं कि हीलिंग वहां तक आपकी जा रही है। ये आपको एक भावना रखनी होगी उनके लिए, और ये भावना रखनी होगी कि प्रभु के प्रताप से जो अच्छी अच्छी जो वरगणाएं हैं, जो अच्छी जो अपने साथ सोल जुड़ी हुई है, उनके माध्यम से ये ऊर्जा वहां तक जा रही है और उन्हें इन सब कार्यों के लिए आशीर्वाद प्रदान कर रही है। हमें अपने सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेके बैठना है। सभी को अपने को भक्ति पूर्वक नमन करना है कि हम ध्यान लगाने बैठ रहे, तो आप सभी हमारा इस ध्यान के अंदर सहयोग करें। तो हमें थोड़ा सा वही अपनी बॉडी को थोड़ा सा हल्का कर लेना है, लाइट करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके दोनों हाथों को थोड़ा अच्छा से रब करेंगे हम लोग आसन लेने के बाद। और हम एक सबसे पहले हमारे सुरक्षा कवच बना लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। सुरक्षा कवच हमें हर विघ्न बाधाओं से दूर रखता है। तो हम परमेश्वर भगवान का ध्यान लगाते हुए एक सुरक्षा कवच हमारे ऊपर बना लेते हैं जो हमें 24 घंटे के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। तो दोनों अपने हाथ जोड़िए और पंच परमेश्वर भगवान को याद कीजिए और ये विजुअलाइजेशन कीजिए कि उनकी जो दिव्य रोशनी है, जो उनके 5 कलर है, वो हमारे शरीर के अंदर समाहित हो रहे हैं और उन 5 कलर के माध्यम से हमें जो भी एनर्जी चाहिए वो हमारे शरीर के अंदर जा रही है और हम उसे ग्रहण कर रहे हैं।
और अपनी बॉडी को भी आप ये अफर्मेशन दीजिए कि जो भी मैं हीलिंग लेने जा रही हूँ वो हीलिंग आपकी बॉडी उसे ग्रहण करे, क्योंकि ग्रहण करना भी जरूरी है। हम ले रहे हैं किसी चीज, कोई चीज हमारे पास आ रही, उससे हम नहीं लेंगे तो वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। अगर आपके पास ये हीलिंग आ रही है तो आप अफर्मेशन दीजिए कि उससे हमारा शरीर लेने के लिए तैयार है, तभी वो आपके ऊपर वर्क करेगी। ये भी हमें भाव एक बनाने चाहिए। तो हम बनाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। सबसे पहले दोनों अंगूठों को सामने लेके आएंगे, अरिहंत प्रभु का ध्यान लगाएंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे कि उनकी व्हाइट कलर की रोशनी हमारे पास आ रही है। ओम नमो अरिहंताणम। फिर हम सिद्ध प्रमेष्टि की रेड कलर की एनर्जी लेंगे। ओम नमो सिद्धाणम। अपने ऊपर एक एक सर्कल बनाते जाइए। एक एक सर्कल वो हमारे लिए कवच का कार्य करेगा। उसके अंदर भेद के, उसे भेद कर कोई भी बीमारी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ओम नमो आयरियाणम। आचार्य परमेष्ठि की येलो कलर की एनर्जी हमने ली है। अब हम उपाध्याय परमेष्ठि की लेंगे ग्रीन कलर की एनर्जी। ओम नमो उवज्जायाणम। सर्व साधु की ब्लैक या ब्लू कलर की लेंगे। ओम नमो लोए सवसाहुणम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इस तरीके से हमने सबसे पहले सुरक्षा कवच बनाया है। अब हम बैठेंगे और जैसे हमने पहले भी बताया था कि आप सबने एक संकल्प लिया होगा, कहीं पर भी आपके पेन है तो वहां तक आपका ध्यान जरूर लेके जाइए। बोलते हैं ना, मंदिर में जाना मतलब क्या होता है कि मन के अंदर जाना है। आज हमारा मंदिर इस मेडिटेशन के द्वारा हमारा खुद का अंतर आत्मा ही होगी। हम आज अपनी अंतर आत्मा के अंदर प्रवेश करेंगे, एक एक चक्र पे हम जाएंगे और एक भक्तामर के श्लोक के माध्यम से उस चक्र को हम हील करेंगे। तो हमें सातों चक्रों पे आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा को अपने मंदिर के अंदर हमें जाना है ना। तो एक एक चक्र आपको सबको पता चल चुका अब तक की चक्र कहाँ कहाँ क्या है। सबसे पहले हम मूलाधार चक्र लेंगे, फिर उस पे हम भक्तामर के श्लोकास के द्वारा उसको हील करेंगे। फिर हम स्वादिष्ठान चक्र लेंगे। सब चक्रों को हम भक्तामर मंत्र के द्वारा एक एक चक्र को हील करते जाएंगे। और ये जो हीलिंग होगी ये मेरी नहीं है, ये अपने जो पंच परमेष्टि गुरुदेव है उनके आशीर्वाद को आप महसूस कीजिएगा तो जरूर वो आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उससे बिल्कुल अपने अंदर आत्मा तक आप उस हीलिंग को लेके जाइएगा और इसे रोज प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों पर स्वास्तिक बना लेना है, क्योंकि स्वास्तिक के जरिए अगर वो एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो वो हमारे लिए बहुत ही उत्तम रहेगी। स्वास्तिक कभी क्रोस में नहीं बनाना, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरीके से हमें ये स्वास्तिक बना लेना है अपने हाथों पे, और स्वास्तिक के बीच में हमें ओम लिख लेना है और चारों तरफ हमें श्रीम लिख लेना है। यहाँ पर हमें आज्ञा चक्र पे भी ओम लिख लेना है और यहाँ सहस्त्रार चक्र पर हमें श्रीम लिख लेना है। हमें गहरी लंबी सांस लेनी है। या आप इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं, दोनों आप हाथ जोड़िए। पहले हम सांस को अंदर खींचेंगे और बाहर जब छोड़ेंगे तो दोनों हाथों को इस तरीके से जोर से हमें खोलना है वापस, ठीक है। इस तरीके से एक्सरसाइज हम 5 बार करेंगे। इसी तरीके से इसको ऊपर भी ले जाएंगे। इस तरीके से हमें ये 5-5 बार एक्सरसाइज कर लेनी है सांसों के माध्यम से। और हमें सांसों के माध्यम से नाभि चक्र से होते हुए हमें 3 बार ओम की ध्वनि करनी है। और हमें पिरामिड अपने आप पे विजुअलाइजेशन कर लेना है कि हम एक पिरामिड के अंदर बैठ के उस पिरामिड के द्वारा हमारे अंदर वो प्रभु की दिव्य ऊर्जाएं आ रही है। और हम एक
बिल्कुल गोल्डन कलर की रोशनी के अंदर हम अपने आप को महसूस करेंगे और हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करेंगे कि प्रभु अब हम आपके साथ ही हैं। आप हमारा हाथ पकड़ के इन सभी जो भी हम इस भव सागर में फंसे हुए उनसे हमें पार लगाइए प्रभु। आपके अलावा कोई भी नहीं है हमें इस भव सागर से बाहर निकालने के लिए। हमने आज आपका आलम्बन लिया है। आप हमारी विनती को, हमें विश्वास है कि आप उसे स्वीकार करेंगे और हमारे सभी गुरुजनों को, जो भी हमारे गुरुजन है आध्यात्मिक, हमारे माता पिता, हमारे गुरु आचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव जी, जितने भी आचार्य परमेष्ठी है, जितने भी मुनिराज है, जितने भी आर्यकाएं, सभी से हम विनती करेंगे कि उनकी एनर्जी हम तक आए और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य पवित्र आत्माएं हैं उन सबसे भी हम यही विनती करेंगे आप सभी हमारे इस कार्य में सहयोग करें। इसी भावना के साथ हम ओम 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 ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। अब हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लेके जाएंगे जो रेड कलर का है और जो हमारा जो भी अस्तित्व है उसका सबसे पहला आधार ये मूलाधार चक्र ही है। यही हमें मजबूती प्रदान करता है और यही हमारी सारी जरूरतों को, चाहे रोटी कपड़ा मकान जो भी जरूरत है, उन्हें पूर्ण करने के लिए मूलाधार चक्र हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसके लिए हम भक्तामर का पहला और दूसरे नंबर का श्लोक लेंगे क्योंकि कहते हैं कि पहला जो श्लोक है भक्तामर का ये हमें सर्व विघ्न बाधाओं से दूर रखता है। इसी भावना के साथ हम पहला श्लोक लेंगे और दूसरा श्लोक इसलिए लेंगे क्योंकि जो भी हम संकल्प लेके बैठे हैं उन्हें यह पूर्ण करने में हमारी मदद करेगा। दूसरे नंबर का श्लोक ही युगल श्लोक होते हैं पहला और दूसरा, इसलिए हम इन दोनों श्लोकों को एक साथ ही लेते हैं और इसके लिए हम मूलाधार चक्र पर इन श्लोकों से उस मूलाधार चक्र को एनर्जी देंगे और उसमें जो भी ब्लॉकेज है, जो भी डिजीज हो रखी है, वो सभी इस ध्यान के द्वारा वो दूर होगी और बिल्कुल क्योर होगी। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले आचार्य मांग तुंग स्वामी जी की जय। भक्तामरः प्रणति मूलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलिते पापितमोवितानम् सम्यक् प्रणं मे चिने पादयुगं युगादा बालम्बनं भविजले पतितां जनानां। आप सभी ज्ञान मुद्रा लगा के बैठिए इस तरीके से। ज्ञान मुद्रा के अंदर हमें हीलिंग ग्रहण करनी है। इसका रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं रोम रः अस्या उषा प्रतिचक्री पट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। पहले श्लोक का मंत्र लेंगे। मंत्र वही है जो अपने मन को हर जिस तरीके से साध दे। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा।
दूसरे नंबर का श्लोक जो भी आप संकल्प लेके बैठे हैं उसको पूर्ण करने के लिए आपका सहयोग करेगा। ये संस्तुतः सकल वाङ्मयि तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत चित्त हरिरुधारे स्तोष्य है किला हमपि तम प्रथमं जिनेन्द्रम। हम उन जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति करने जा रहे हैं जो इस युग के प्रथम जिनेन्द्र भगवान है। तो वो हम जो भी संकल्प लेके बैठे हैं वो संकल्प उनके आशीर्वाद से जरूर पूर्ण होगा। हम इसका रिद्धि मंत्र लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो, ओम ह्रीम जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम अरहम नमो, ओम ह्रीम जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो, ओम ह्रीम जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र लेंगे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ह्रोम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। अब हमारी अंतर्दृष्टि हम लेके जाएंगे, हमारा दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमें पता है वो ऑरेंज कलर का है और उसके अंदर 6 पंखुड़ियां हैं। और वो हमारा जो भी जल तत्व है, जो भी हमारे मन विचार है, उनको शांत करने के लिए हम इस विचार पर, हम इस चक्र पर हमारा ध्यान लेके जाएंगे। आप सभी बिल्कुल अपने अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर लेके जाएंगे और उसको हील करेंगे। भक्तामर का काव्य नंबर 45, जो हमारी जो भी जल से संबंधित बीमारियां हैं और वो एक एंटीसेप्टिक का भी कार्य करता है। तो हम 45 नंबर श्लोकास से हम हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को हील करेंगे। 45 नंबर श्लोकास। उद्भूत भीषण जलोधर भारि भूग्ना सोचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वदीपादि पंकजिरजो मृत दिग्दिहा मृत्या भवन्ति मकर दजतुल्य रूपा। इसका रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीम हरम नमो अक्षीण महानशाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो अक्षीण महानशाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो अक्षीण महानशाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो, इसका मंत्र लेंगे अब। ओम नमो भगवती मैं शुद्रोपद्रवे शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते सूत्रोपद्रवे शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते सूत्रोपद्रवे शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लेके जाएंगे, जो हमारा बहुत ही बड़ा ऊर्जा का केंद्र है। कहते हैं कि जितनी भी पेट की बीमारियां हैं और यहाँ पर हमारे 72,000 नस नाड़ियां जुड़ी हुई है हमारे नाभि चक्र मणिपुर चक्र के साथ। तो हम उन 72,000 नस नाड़ियों को एक साथ हीलिंग देंगे, जिससे हमारे पेट से रिलेटेड जो भी हमारी बीमारियां, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रियाज, कोई सी भी तरीके की बीमारी हो, वो सभी इस श्लोक के द्वारा जरूर दूर होगी। इसके लिए हम लेंगे 17 नंबर का श्लोक लेते हैं पेट की जितनी भी बीमारियां उनके लिए। नास्तं कदाचिदुपयासेन राहु गम्य
स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जिगन्ति नाम्भोधरो उधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमा सिमुनिंद्र लोके। इसका हम रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीम ह्रम नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणाम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रम नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणाम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रम नमो अट्ठांग महानिमित कुशलाणाम ध्रुम ध्रुम नमः स्वाहा। मंत्र लेंगे। ओम नमो नमे ओणठे मठे शूद्र विघटे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमे ओणठे मठे शूद्र विघटे शूद्र पीड़ा झट्टर पीड़ा भंजे भंजे सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम अपना ध्यान लेकर जाएंगे हमारे हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर, जो एक बिल्कुल प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि हृदय चक्र हमारा बिल्कुल प्रेम का स्तोत्र है, इसमें हमें नफरत के बीज को बिल्कुल भी नहीं बोना चाहिए। और हम इसको क्योर करने के लिए, अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का किसी ने अगर हमारे हृदय को आघात पहुंचाया है, तो उसमें हमारे किसी तरीके के ब्लॉकेज हो गए हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए हम लेते हैं 21 नंबर का श्लोक, क्योंकि इस श्लोक के द्वारा हम प्रभु चरणों को अपने हृदय में स्थापित करते हैं। और अगर प्रभु के हृदय कमल पर, हमारे हृदय पर अगर प्रभु के चरण स्थापित हो गए, तो हमें किसी भी तरीके की कोई भी रोग आदि व्याधि हमारे हृदय को छू भी नहीं पाएगी। कहते हैं ना, हम भावना भाते ना, हे प्रभु, जब तक मेरा इस संसार में भ्रमण चल रहा है, तब तक आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजे और मेरा हृदय आपके चरणों में प्रभु मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। इसी भावना के साथ हम ये श्लोक लेंगे 21 नंबर का भक्तामर का हृदय चक्र के लिए। मन्नेवरम हरिहरा दये एव दृष्टा दृष्टे सुवेषु हृदयं त्वयि तोष्यमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान् तरीपि। हे प्रभु, अगर आपके हृदय चरण मेरे हृदय में है, आपके चरण, तो मैं इस भव भव से बिल्कुल एक दिन पार हो जाऊंगा। रिद्धि लेंगे। ओम ह्रीम ह्रम नमो पण सम्मणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम नमो पण सम्मणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रम नमो पण सम्मणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र लेंगे। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। सारे सौभाग्य हमें प्राप्त हो प्रभु। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम हमारा ध्यान लेकर जाएंगे विशुद्धि चक्र पर, जो हमें सबको पता है कि वो स्काई ब्लू कलर का है और इसका बीजाक्षर हम है। और यहाँ पर हम 16 भावनाओं को वही भाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 16 पंखुड़ियां विराजित है। और इस विशुद्धि चक्र को हम प्रभु की दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य से उसको हम यही भावना भाएंगे कि प्रभु जिस तरीके से आपकी दिव्य ध्वनि सभी जीवों का कल्याण करती है, तो हे प्रभु उसी तरीके से भी हमारा भी कल्याण हो। आपकी दिव्य ध्वनि तो 3 लोक की संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करने वाली है प्रभु। सवर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेश है सधर्म तत्व कथने कपटु स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति
ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणि प्रयोज्य। इसका रीति मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो जय धृत्रो सहि पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो जत्रो सहि पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो जत्रो सहि पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र लेंगे। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतम भव भवष्ट शुद्धाय स्वाहा। अब हम अपना ध्यान लेकर जाएंगे हमारे यहाँ पर आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर जब हम ध्यान लेकर जाएंगे तो आज्ञा चक्र पर हमारे 3 लोक के नाथ विराजित करेंगे हम, जो 3 छत्रधारी हैं। यहाँ पर हम छत्र प्रातिहारी लेंगे क्योंकि वो 3 लोक के स्वामी है। 3 छत्र किस चीज का इंडिकेशन करते हैं कि उन्होंने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इसी भावना के साथ हम भी छत्र प्रातिहार्य श्लोक को पढ़ेंगे और प्रभु से यही विनती करेंगे कि हे प्रभु, एक ना एक दिन हम भी इस भव से पार हो जाए। छत्रतरम तव विभाति शशांके कांतः मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवर्त शोभम प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम। इसका रीति मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो घोर गुण पर्क माणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र लेंगे। ओम उपसंगहरम पासम वंदामि कम गण मुक्कम विसहर विसणी रणासिणम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। अब हम हमारा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर लेकर जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर जाकर तो सब लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमें सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, ज्ञाता और एक हो जाते हैं और यहाँ पर एक मौन साधना में चले जाते हैं। लेकिन इसका इतना प्रताप रहता है कि उस आभा मंडल में जो कोई भी आता है तो वो हर जिस इच्छा पूर्ति को पूर्ण कर लेता है और उसे अपने हर मंगल करने के लिए वो तैयार हो जाता है, सर्व मंगलकारी है। कहते हैं कि भक्तामृत नंबर का 48वां श्लोक बहुत ही मंगल है, जो मोक्ष सांसारिक लक्ष्मी के साथ साथ मोक्ष लक्ष्मी की भी प्राप्ति कराता है। इसी भावना के साथ हम 48 नंबर का श्लोक लेंगे। स्तोत्र स्त्रजम तविजिनेन्द्र गुणी निबद्धा भक्त्या मया रुचिरिव विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यही है कंठे गतामजस्त्रम तम्मार तुम्बमविषा समुपैति लक्ष्मी। इसका रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो सव्वसाहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सव्वसाहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो सव्वसाहुणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मंत्र लेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो भगवते महति महावीर बड्डमाणम बुद्धिरीषिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रह ऐसिया उषा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रह ऐसिया उषा ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आप इसी तरीके से बैठे रहेंगे ध्यान के अंदर 2 मिनट के लिए, और जो भी एनर्जी उसे महसूस करेंगे कि वो अपने सहस्त्रार चक्र से होती हुई एक एक चक्र के अंदर आपके प्रवेश कर रही है और आपके सातों जो चक्र है उन तक वो एनर्जी जा रही है और आपके सातों चक्र पूर्ण रूप से सुरक्षा को और प्रदान होंगी और आपने जो भी संकल्प लेके बैठे हैं वो जरूर पूर्ण होगा। आप अपना ध्यान बिल्कुल सारे चक्रों पे दोबारा से लेके जाएंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे कि एक एक चक्र
पूर्ण रूप से सुरक्षित होकर अपनी ऊर्जा को महसूस कर रहा है। हम सहस्त्रार चक्र पर जाएंगे। सबसे पहले सहस्त्रार चक्र से होते हुए बोलते ना, पांव के अंगूठे के नाखून से लेकर सर के बालों तक एक एक जगह पर इस एनर्जी को लेके जाना है आपको। समय हो रहा है। अगर मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पर जो भी पंच परमेष्टि भगवान का मैंने ध्यान किया, जो इस भगवान का मैंने ध्यान किया, अपने गुरुओं का मैंने ध्यान किया, ब्रह्मांड की जो भी दिव्य ऊर्जाएं थी उनका मैंने ध्यान किया था, अगर हे प्रभु आप सभी के समक्ष अगर मुझसे कुछ भी श्लोकास मंत्रास रिद्धि मंत्र किसी भी तरीके की इनको बोलने के अंदर, उच्चारण करने के अंदर किसी भी तरीके की त्रुटि हुई हो, तो उन सभी त्रुटि के लिए मैं आपके समक्ष क्षमा याचना प्रदान करती हूँ। प्रभु मेरी भावनाओं को समझते उस त्रुटि के लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिएगा। और जितने भी लोग यहाँ पर हीलिंग लेने बैठे हैं और जो भी संकल्प से जो हीलिंग लेने बैठे हैं, उन सभी का संकल्प पूर्ण हो इसी भावना के साथ। मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने भी मेरा इस हीलिंग में सहयोग किया, जिन्होंने भी हीलिंग ली, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का। अब मैं यहीं पर विराम दूंगी, पंच परमेष्टि भगवान को नमन करते हुए। ओम नमो